इधर से यूज हुआ हुआ डायलिसिस सॉल्यूशन निकलता रहता है, इधर से हम फ्रेश डालते रहते हैं। लगातार ब्लड से क्या हो रही है, इम्प्योरिटी निकले जा रही है डायलिसिस। हेलो एवरीवन, तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनी। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर आर्टिफिशियल किडनी पे वीडियो बनाओ, तो हमने बना दी आर्टिफिशियल किडनी पे वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत सिंपल करके और बहुत कम समय में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। तो बेटा यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने, आसान से आसान करने की कोशिश करी है। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इसका कब इस्तेमाल होता है। तो बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा आर्टिफिशियल किडनी की जो होती है इसको हम हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं, हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कब होता है, जब किसी की किडनी फेल हो जाती है, यानी इसकी किडनी अब फंक्शनिंग नहीं होती, फंक्शन नहीं करती। जो नॉर्मल किडनी का फंक्शन होता है हमारी बॉडी से यूरिया और जो एक्सेस सॉल्ट होते हैं या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको बाहर निकालना, वो काम अब हमारी किडनी नहीं करती। तो बेटा हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। तो सिर्फ इसका डायग्राम समझना है, क्योंकि अगर आपने इसका डायग्राम समझ लिया तो आप पूरी आर्टिफिशियल किडनी को आसानी से समझ गए। लास्ट में मैं एक फोटो भी लगा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डोंट वरी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। जितना मैं दूंगा उतना ही पेपर में लिख कर आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर ध्यान से इसको समझो पहले। तो बेटा यहाँ पर देखिए मैंने इंसान का एक हाथ बना रखा है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया है हमारी बॉडी की आर्टरीज हैं जो ऑक्सीजन लेके जाती हैं। तो बेटा आर्टरी के जरिए हम सबसे पहले ब्लड निकालते हैं, यहाँ से आर्टरी के जरिए हमने ब्लड को निकाला। यहाँ पे एक लगा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं पंप होता है, जो हमारे क्या करता है कंटिन्यूसली हमारी बॉडी से क्या करता है। ये देखिए यहाँ पे बेटा, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे पंप। ये पंप होता है, लगातार हमारी बॉडी से क्या करता है, उस ब्लड को आर्टरी के जरिए खींचता रहता है। उस ब्लड को ये एक टैंक में लेके जाता है। ये बेटा एक टैंक है। इस टैंक के अंदर देखिए जो ट्यूब थी जिसके अंदर हमारा ब्लड था, वो अंदर जाके ट्यूब कई सारी ट्यूब में टूट रही है और फाइनली वही ट्यूब यहाँ से इंसान की बॉडी में वापस भी आ रही है। आइए समझते हैं, थोड़ा वेट करो, अभी समझ में आएगा। तो बेटा ये जो ब्लड था हमारा, ये हमारा इस ट्यूब के जरिए इस टैंक में गया। ये जो ट्यूब्स होती हैं, अब बात करते हैं इस ट्यूब के बारे में। यहाँ तक समझ में आया। ट्यूब्स जो होती हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या मतलब क्या होता है, आपने सेल में भी पढ़ा, हमारे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमिएबल होती है। क्यों बोलते हैं सेमी परमिएबल, क्योंकि वो सिलेक्टिव होती है, अपनी मर्जी से कुछ चीज़ को इधर से उधर डिफ्यूज करती है या इधर से उधर डिफ्यूज करती है, यानी अपनी मर्जी से वो हाईली सिलेक्टिव होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल हमारे सेल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही बनी होती है ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर हमारा कौन होता है बेटा, ब्लड यहाँ पर रन कर रहा होता है। अब बात करते हैं इस टैंक की। इस टैंक के अंदर ये जो ट्यूब है हमारी, इसके अंदर तो हमारा ब्लड है, यहाँ तो आपको क्लियर, ये सारा इसके अंदर क्या है बेटा, ब्लड है इसके अंदर। इस टैंक के अंदर जो ये बचा हुआ स्पेस है, इसके अंदर भरा होता है डायलाइसिंग सॉल्यूशन। तो बेटा हमारे जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, बिल्कुल सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इस टैंक के अंदर मौजूद डायलाइसिंग सॉल्यूशन का भी बनाया जाता है, ताकि हमारे ब्लड को कोई दिक्कत ना हो हमारे डायलिसिस के दौरान। जब हमारा ब्लड इन ट्यूब के अंदर से पास हो रहा होता है तो हमारा जो ये डायलाइसिंग सॉल्यूशन होता है ये बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है। इसके अंदर भी हमने खुद बनाया है, ये हमने खुद बनाया, तो हम इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी तो होगी नहीं, ना इसके अंदर यूरिया होता, ना इसके अंदर कोई सॉल्ट होता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ये प्योर सॉल्यूशन होता है। मगर हमारा जो ब्लड है, जो पेशेंट का ब्लड है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यूरिया है क्योंकि किडनी तो काम कर नहीं रही, एक्सेस सॉल्ट है क्योंकि किडनी काम कर नहीं रही। तो बेटा हमारा जो यूरिया वाला ब्लड है, जो पेशेंट का ब्लड है, जो इस सेमी परमिएबल ट्यूब के अंदर पार हो रहा है, तो वही देखता है कि जो मेरे सराउंडिंग में जो फ्लूइड है, जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है, उसमें तो कोई यूरिया नहीं है, उसमें तो कोई सॉल्ट नहीं है, उसमें तो कोई इंप्योरिटी नहीं है। जबकि हमारे ब्लड के अंदर पेशेंट की क्या है, बहुत इंप्योरिटी है, सॉल्ट वगैरह। तो सारी की सारी इंप्योरिटी, सारा यूरिया वो क्या करता है, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जो बनी हुई जो ट्यूब होती हैं उनके अंदर से निकल के इस डायलाइसिंग सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। और आप जानते हैं ये क्यों आता है, क्योंकि आपने एक वर्ड पढ़ रखा होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कब होता है, कोई भी चीज़ जहाँ पर वो ज़्यादा मात्रा में है वहाँ से वो कम मात्रा की तरफ चल पड़ती है। ये एक नेचुरल घटना है, यानी नेचुरल फिनोमिना है, को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पर भी पेशेंट के ब्लड से यूरिया वगैरह सारी चीज़ें डिफ्यूज हो जाती हैं इन टैंक के अंदर जो मौजूद डायलिसिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर। तो बेटा वो सारी गंदगी देखिए धीरे 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 सारे ब्लड से गंदगी निकल के कहाँ आ रही है, डायलिसिंग सॉल्यूशन में। अब ये डायलिसिंग सॉल्यूशन क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, लगातार थोड़ा बहुत ये भी अब गंदा होना शुरू हो जाएगा। उस गंदे सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, हाथों हाथ यहाँ से निकाल देते हैं। एक दूसरा जो टैंक होता है उसके अंदर, इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा यूज्ड डायलिसिस, बेटा डायलिसिस लिखा है मैंने, ये इस्तेमाल हुआ जो हमारा डायलिसिस फ्लूइड होता है जो गंदा हो गया, वो इस्तेमाल हो गया, उस सॉल्यूशन को हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे से कंटेनर में निकाल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर हमारा यूरिया और सॉल्ट आ गया जो इस पेशेंट के ब्लड से आया। ठीक है, अब लगातार होता क्या है बेटा, लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है, हमारा डायलिसिस सॉल्यूशन गंदा होता रहता है, उसको हम निकालते रहते हैं। तो बेटा डालना भी तो पड़ेगा ताज़ा फ्रेश, तो हम क्या करते हैं, फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन भी यहाँ पे हाथों हाथ
डालते रहते हैं। इधर से यूज़ हुआ हुआ डायलिसिंग सॉल्यूशन निकलता रहता है, इधर से हम फ्रेश डालते रहते हैं। देखिए फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड यहाँ पे डल रहा है, यहाँ से वेस्ट निकल रहा है, और फ़ायदा किसका हो रहा है? पेशेंट का। उसका लगातार ब्लड से क्या हो रही है? इम्प्योरिटी निकले जा रही है डायलिसिंग सॉल्यूशन में। अब होता क्या है कुछ वक्त के बाद, जब सारा का सारा ब्लड यहाँ पंप के जरिए इसके आर्टरी से निकाला जाता है, धीरे धीरे सब यहाँ से सारा जो ब्लड हमारा क्लियर होता रहता है, साफ होता रहता है, तो उसको हाथों हाथ फिर क्या कहते हैं? प्योर ब्लड को उसकी वीन्स के ज़रिए इसकी बॉडी में दोबारा चढ़ा दिया जाता है। ऐसे करके पूरा बॉडी का ब्लड इसका पंप के ज़रिए इस पूरे टैंक में आता है, और फ्रेश होके जो हमारा साफ़ सुथरा जो हमारा ब्लड होता है इसकी बॉडी में दोबारा से चला जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल किडनी। बस आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ जो मैंने लिखा है, और लास्ट में आपको फोटो दिखा दूंगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना पेपर में लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं जो सेमी परमिएबल लाइनिंग की बनी होती है, बता दिया मैंने आपको, और ये एक टैंक के अंदर होती है। हाँ जी हाँ, टैंक के अंदर है, वो टैंक के अंदर होती है जिसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड भरा हुआ होता है, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम होता है जैसे हमारे ब्लड का होता है, ठीक है। मगर उस फ्लूइड के अंदर नो नाइट्रोजनस बेस, यानी इसमें कोई भी यूरिया वगैरह कुछ नहीं होता है, आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है बेटा। अब आते हैं वर्किंग पे। वर्किंग में क्या पढ़ेंगे? ब्लड निकाला जाता है आर्टरी से, बता दिया, पंप के जरिए, उसको कहाँ लेके जाया जाता है? डायलिसिंग ट्यूब के अंदर, बता दिया। वहाँ से क्या होता है? यूरिया और सोल्ट हमारा डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बता दिया हमने, डिफ्यूजन के जरिए। तो हमारा डायलिसिंग सॉल्यूशन गंदा हो जाता है, उसको बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से फ्रेश चढ़ाते रहते हैं। यहीं पे लिखा हुआ है डिफ्यूजन के जरिए हमारा सारा यूरिया वगैरह डायलिसिंग सॉल्यूशन में आ जाता है। बाकी बचा हुआ सारा ब्लड हमारा पंप कर दिया जाता है बैक इनटू द हैंड। लास्ट इंपॉर्टेंट 2 वर्ड देख लो। सबसे पहली बात, जो हमारी आर्टिफिशियल किडनी है इसके अंदर कोई भी फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस नहीं होता, जबकि यार हमारी नेचुरल की जो इंसान की किडनी होती है उसमें क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। उसमें जो ब्लड होता है हमारा, उस पर प्रेशर लगाया जाता है जिससे सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, साथ साथ अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं। तो ये यहाँ पे कोई भी फिल्ट्रेशन नाम की प्रोसेस नहीं होता हमारी बॉडी में। सिर्फ क्या होता है यहाँ पे? डिफ्यूजन होता है, इसको मैंने बता दिया ना। नो रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी कहीं पे देखने को मिला नहीं, वो किडनी में होता है हमारा, क्योंकि किडनी में इतना तेज प्रेशर लगा देती है जो हमारे यूरिया वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं। तो हमारी किडनी क्या करती है? जो अच्छी चीज़ों को दोबारा बाद में रीअब्जॉर्ब करती है, वो हमारा किडनी का फंक्शन है। तो यहाँ पर भी कोई रीअब्जॉर्प्शन हमें देखने को नहीं मिला। अगर आपको किडनी देखनी है तो बाकायदा भाई एक वीडियो है, आराम से देख लेना, उसमें सब आराम समझ में आएगा। वो पहले देखना फिर ये देखना, तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें। बाकी ये 2 चीज़ें थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है बेटा। मुझे लग रहा था ज़्यादा लंबा चला गया, सोचा नहीं था मैंने, अब समझाना था। टाइम मैटर नहीं करता समझाने में, मेन चीज़ ये है कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो बेटा आज के लिए इतना ही था हमारी आर्टिफिशियल किडनी में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, ध्यान रखना। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ओके, गुड बाय।